जय हिंद दोस्तों। आज आपको क्षेत्रफल और परिमाप का प्रैक्टिस देखना है, उससे संबंधित क्वेश्चन देखना है। इसके पहले मैं वीडियो में इससे संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारियां था सब मैं शेयर कर चुका हूं। आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का आधार 30 सेमी तथा ऊंचाई 25 सेमी है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 3 गुना एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई 45 सेमी है, दूसरे का आधार क्या होगा? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक त्रिभुज है, उसके 3 गुने से और दूसरे त्रिभुज के जो ऊंचाई 45 सेमी दिया है तो उसका आधार क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का देखते हैं। तो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणे लंब होता है, आधार गुणे ऊंचाई, लंब या ऊंचाई लिख सकते हो, दिख रहा है। तो 1/2 आधार का मान 30, ऊंचाई 25, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 से 75, 15 दूना 30, 7 37, ये सेमी स्क्वायर आ जाएगा। कह रहे हैं इसके 3 गुने, तो 3 गुना कर दो। 3 गुने के बराबर दूसरा त्रिभुज है, तो दूसरा त्रिभुज का हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई दूसरे त्रिभुज का। तो दूसरे त्रिभुज का आधार नहीं दिया है, ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, 375। 5 से काट दो, 5 9 45, और ये हो जाएगा 25, 3 त्रिका 9, काट लो। तो ये 25 और 25 दूना, तो आधार का मान आ जाएगा 25 दूना 50 से। तो हमारा कौन सा विकल्प सत्य होगा? ए बी वाला सत्य होगा। 50 कैसे आए देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले समबाहु को समझते हैं। तो समबाहु में तीनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसकी एक भुजा दिया है 16, तो सभी हो जाएंगे 16। अगर परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो √3/4 16 इंटू 16, ये 4 64 √3 सेमी स्क्वायर आएगा। अब इसका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर हो जाएगा 64, अंतर 64 √3 -48 सेमी। कौन सा विकल्प सत्य होगा? ये हमारा सी वाला विकल्प सत्य होगा, सी वाला विकल्प सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेमी और बराबर भुजाओं समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेमी और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए होंगे। समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगे। तो आपको मैं बताया हूँ हीरोन का सूत्र, उससे सॉल्व कर सकते हो। हीरोन का सूत्र क्या होता है? यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस जहाँ अर्ध परिमाप है a + b + c/2 लिख सकते हो। कोई आपको शॉर्टकट नहीं मेथड अपनाना है, ये ऐसा है कि कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा इस फार्मूले से हल हो जाएगा, ये हीरोन के सूत्र से।
तो ए का मान आधार 12 है तो दूसरा 10 होगा, तीसरा भी 10 होगा। 22, 32, 32 का आधा 16 हो जाएगा, 16 सेमी। तो यस की वैल्यू आ जाएगा 16 सेमी। अब इस फार्मूले पर रखते हैं तो डायरेक्ट 16 और 16 से 12 को निकाल लेते हैं। 16 माइनस 12, यहाँ 16 10 को निकालेंगे और 16 को 10, तो 16 4 6 और क्या 6, जो 2 बार रहेगा वो 1 बार हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा, 36 का 6 होगा, 4 का 2, तो ये 48 सेमी आ जाएगा। कौन सा विकल्प सत्य होगा? बाकी आप फार्मूला रट नहीं सकते हो, एक आप फार्मूला जानते रहो, हीरोन का सूत्र, इसी से चाहे जो भी जो भी त्रिभुज पूछेगा उसका आंसर आ जाएगा। तो 48 मेरा पहला वाला क्या होगा? सत्य होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेमी है तथा क्षेत्रफल 90 सेमी दिया है, तो आधार दिया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन भिन्न है। जैसे क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होगा, तो इसमें क्षेत्रफल दिया है 90 है और आधार पूछा है, आधार ऊंचाई 12, 1/2, तो ये 6 हो जाएगा और 6 से भाग दोगे तो हमारा आधार आ जाएगा 15 सेमी। तो 15 सेंटीमीटर पहला वाला सत्य होगा, पहला वाला सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला भी क्या है? हीरोन का सूत्र लगा दो, वही यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस का वैल्यू आ जाएगा 3 4 3 7 12 6 आ जाएगा। 6 माइनस 3 और 6 माइनस 4, अगेन 6 माइनस 5, ए रूट में 6 3, यहाँ 2, यहाँ 1, 36 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का इकाई जो होता है वर्ग इकाई होगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये सत्य होगा। देख लीजिए।